नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं हूँ रूहानी। भाजपा के नेताओं की बात करें तो भाजपा के नेता लगातार ये कहते रहे कि जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा 370 रहा, क्योंकि इस पर कश्मीरी सियासतदान बहुत सियासत खेल चुके हैं। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को उस धारा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और उसी के बाद किस तरह से तमाम राजनीतिक दल अपना तर्क दे रहे हैं, क्योंकि आज 2 साल का समय बीत चुका है। क्या जम्मू कश्मीर सच में बदला है? आइए आपको सुनाते हैं। सुमित जी, क्या लगता है 2 साल बीत चुके हैं धारा 370 की समाप्ति को, जम्मू कश्मीर ने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, 370 35 टूटने के बाद सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर ने जो राष्ट्र के लिए आवाज़ें उठती थी, उन्हें दबाया जाता था, उनके ऊपर जो बहुत बड़ी जो एक हम कहते हैं एक मुहिम चला के जो राष्ट्र विरोधी पार्टियां जो राष्ट्र के हमेशा जो हित की बात होती थी उनके खिलाफ चल के जो है बयानबाजी करते थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए आपने देखा कि राष्ट्र को सर्वोपरि करते हुए जो ये कार्य किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भारत को और जम्मू कश्मीर को एक जोड़ते हुए उन्होंने ये दिखाया है कि जम्मू कश्मीर इसका अभिन्न अंग पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। पत्थरबाजों को जो परसों जो आपने देखा जो फैसला आया है, उसके तहत जो उन्होंने इस तरह का जो उनके ऊपर एक नकेल कसी है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ना कि इस तरह की गलत आदतों पे ज़्यादा अपना ध्यान देंगे। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ कि 370 और 35 टूटने के बाद डेवलपमेंट भी जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हुई है। ये कोई ना कहे कि नहीं हुई है, बहुत हद तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। कई जगहों पे कई चीज़ें जो हैं अभी कमियां हैं, हम ये नहीं बोलते कि हर चीज़ पूरी हो गई है, परंतु उन कमियों को भी पूरा किया जा रहा है, उसका प्रयास भी लगातार चलता जा रहा है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्र के तहत जो हमारे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपना देखा था, एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, उसके तहत ये कार्य चल पड़ा है। आज पूरा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर साथ मिलके हम सब एक होके आगे का कार्य कर रहे हैं और देश के हित के लिए चल रहे हैं और जल्दी पीओके के ऊपर भी झंडा फहराने की तैयारी में लगे हैं। जय रविंद्र जी, 370 की समाप्ति को 2 साल पूर्ण हो गए। क्या लगता है इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर ने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, खोया ही खोया, पाया तो कुछ है नहीं। जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रियासत जो है उसको डाउनग्रेड डिवाइड कर दिया गया और एक यूटी बना दिया गया जिनकी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि रियासतें जो हैं वो यूटी नहीं बनती, यूटी रियासतें बनती हैं। और ये ऐतिहासिक 250 साल रियासत थी और डोगरा इतिहास था, बहुत बड़ी स्ट्रगल का इतिहास। और बड़ी बात यह है कि रियासत को तोड़ने का तो कोई बुनियाद और मकसद होना चाहिए। ये किस चीज़ की सज़ा दी गई, जिसमें जम्मू को भी सज़ा मिली, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट बार बार दिया और रियासत की पहचान ख़त्म की, अधिकार ख़त्म किए, राइट टू लैंड और जॉब जो एक्सक्लूसिव राइट थे यहाँ के लोगों के, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के बाहर के लोगों को अधिकार दिए और उन लोगों के भले का काम किया। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हित देखा गया। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। जम्मू कश्मीर के लोग भी मर्ज़ी से उन्होंने हिंदुस्तान को चुना था। जब 1947 में ये फैसला हुआ तो महाराजा हरि सिंह का साथ देने वाले जम्मू कश्मीर के आवाम थे और वही मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी थी जिन्होंने उस वक्त देश का साथ दिया और कहा कि हम हिंदुस्तान से खिलाफ। आज क्या वजह हुई कि आपने तमाम उस रियासत को ख़त्म किया? आतंकवाद चंद लोग करते हैं, वो आज भी है। पहली वजूहत जो बताई गई थी कि आतंकवाद की कमर टूटेगी, जो नोटबंदी के बाद नहीं टूटी थी, और इसके बाद आप बताइए कितनी कमर टूटी। आपके ड्रोन और आपके आतंकवादी जम्मू रेलवे स्टेशन और जहाँ घूम रहे हैं और कश्मीर के तो हालात बदतर हैं। जो 70 मिलिटेंट 2014 के करीब ख़त्म हो गए थे, 70 रह गए थे दूर दराज कई इलाकों में, जो डीजीपी और उसके पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स कहते थे। आज 270 मारने के बाद भी हर साल 270 और तैयार होते हैं। और ये बताइए ये कहाँ से आए और क्यों हुआ? अगर आतंकवाद की बुनियादी जड़ 370 थी तो आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए था 2 साल में। फिर चुनाव हो जाने चाहिए, जहाँ सरकार बहाल हो जानी चाहिए थी, चुनाव हो करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। फिर कहा गया था कि 50,000 नौकरी 3 महीने के अंदर दी जाएगी युवाओं को, कि आप हंगामा नहीं करना। सत्यपाल मलिक जी सबको याद हैं और बड़ी उम्मीद थी। वो 3 स्टेटें बदल गए गवर्नर, 50,000 जॉब किसी को नहीं मिले। और उसके बाद कहा कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन होगा, बहुत इंडस्ट्री आएगी, जबकि यहाँ पहले भी इंडस्ट्री HMT जैसे चिनाब टेक्सटाइल जैसे ओबराय होटल, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल होटल भी खुले थे। कोई रुकावट कानूनी नहीं थी। गलत बताया गया कि 370 एक रुकावट है कि यहाँ इंडस्ट्री और बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आती, लेकिन रुकावट 370 नहीं थी, हालात थे, आतंकवाद था। और आतंकवाद जो है वो आज भी चरम सीमा पे है। और कितनी इंडस्ट्री आई, आपने बड़े बड़े पैकेज दिए,
और वो जो है वो कामयाब नहीं हुआ। 2 साल से ज़्यादा समय हो गया। इसके बाद बड़ी बात यह है कि आपने जिन लोगों को अधिकार दे दिए, बार बार आप अधिकार दे रहे हैं, जो 10 और रियासतें यहाँ पे कोई ऐतिहासिक ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी जिनको वो प्रोटेक्शंस का आइन के तौर पे या कानून के तौर पे किसी रूल से है। तो आर्टिकल 371 दिया गया था उसको नाम, यहाँ 370 था। नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेटों में वो अधिकार हासिल हैं, कई स्टेटों में, और वो अधिकार क्यों रखें? महाराष्ट्र जैसे, हिमाचल जैसे रियासतों में जो है इस किस्म के अधिकार उत्तराखंड में है। तो जम्मू कश्मीर ने क्या गुनाह किया था कि आपने सारे अधिकार ख़त्म कर दिए और लैंड और जॉब्स बाहर जा रहे, यहाँ तक कि रेत बजरी और लीकर के ठेकेदार भी बाहर से आ रहे। इतनी महंगाई रेत और बजरी की हो गई कि आज मकान बनाना, वो देश भर में महंगाई हो ना हो, वो महंगाई तो मार रही है, पेट्रोल डीजल गैस खाने पीने की चीज़ें, लेकिन यहाँ पे तो घर बनाना भी मुश्किल। यही गिफ्ट है 370 स्टेट को ख़त्म करने का। और रही बात कि कुछ सेक्शंस जो डिप्राइव्ड थी, जिसमें महिलाएं थी, उनका तो अधिकार कांग्रेस ने 2004 में महफूज रख दिया था कि वो अपने माँ बाप की जायदाद को इनहेरिट कर सकती हैं, और उनका हाई कोर्ट का फैसला था जिसको असेंबली काउंसिल में जम्मू कश्मीर न्यायिक विधान परिषद से रोक दिया गया कि वो कानून सही है। और रही बात वेस्ट पाकिस्तान या दूसरे लोग जो यहाँ बसते थे, उनको डोमिसाइल का तो फैसला कांग्रेस गवर्नमेंट ने गुलाम नबी आज़ाद के सख्त किया था कि उनको अधिकार, उनके पास 2 लाख के करीब ज़मीन है कब्जे में, उनको अधिकार देते तो शायद कांग्रेस भी उसका विरोध नहीं करती। जो लोग अधिकारी थे उन चीज़ों का तो हम हमेशा हाथ में रहे, हालात ने इजाज़त नहीं दी। अगर आप वो करते तो हम भी शायद उसका समर्थन करते, लेकिन उसके लिए पूरी सब कुछ ख़त्म कर देना, रियासत को तोड़ देना, और अब हमको रियासत बहाल करने के लिए स्ट्रगल करना है। कल हम इसको जदोजहद का दिन बनाएंगे, स्ट्रगल का दिन बनाएंगे। आने वाली नस्लें भी अपनी पहचान के लिए लड़ेंगी, स्टेटहुड के लिए लड़ेंगी, ज़मीन और नौकरी के अधिकार के लिए लड़ेंगी। इसलिए बीजेपी इन सवालों का जवाब दे कि क्यों आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ, क्यों यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, क्यों यहाँ नौकरियाँ नहीं मिली, क्यों यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी, क्यों जो है यहाँ पे हालात सामान्य अगर नहीं हुए, क्यों नहीं हुए कि 2 साल के बाद भी चुनाव नहीं हो पा रहे और यहाँ सरकार नहीं बन पा रही। मैम क्या आपसे बात करूं मैं, ये इंट्रोस्पेक्ट जो हम कर रहे हैं आज 5 अगस्त का, ये इंट्रोस्पेक्ट तो हमको गवर्नमेंट देनी चाहिए थी। ये इंट्रोस्पेक्ट तो गवर्नमेंट बोलनी चाहिए थी कि हमने ये किया। उन्होंने तो हमको तारे सितारे आसमान हर चीज़ दिखा दी थी, दूध की नदियाँ बह जाएंगी यहाँ पे, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, आज मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपने न तो हमारी एस्पिरेशन की बात की, न हमारी डेवलपमेंट की बात की। आपने हमारे एस्पिरेशन का खून इसलिए किया था कि हमने बोला था कि हम आपको डेवलपमेंट देंगे। अगर एक कश्मीरी ने अपनी एस्पिरेशन को छोड़ दिया, ये सोच छोड़ दिया कि आप कुछ अच्छा करेंगे, नहीं, आपने सही बोला कि हमारे पुराने नेताओं ने हमको वफा नहीं की है, लेकिन आप वफा किए। लेकिन आपने भी वफा कहाँ की है? एक कश्मीरी सहमा हुआ है, एक जर्नलिस्ट सहमा हुआ है, एक पॉलिटिशियन सहमा हुआ है, वो अपनी ज़बान से अल्फाज निकालते हुए डरता है। मुझे ये बताइए, 5 अगस्त को आप और मैं बहस नहीं करनी चाहिए थी। 5 अगस्त को गवर्नमेंट की तरफ से जारी होना चाहिए था कि हमने 2 साल में ये काम किए। आपने काम क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ इनॉग्रेशन किए। ये टनल की इनॉग्रेशन, ये मेडिकल कॉलेज की इनॉग्रेशन। ये बताइए आपको, ये तो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स में क्या किया? आपने क्या बोला कि इंडस्ट्रीज आएंगी, आपने क्या बोला कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएंगी। हम यहाँ बोलते हैं कि हमें वो इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए जो हमारे कश्मीर के एनवायरनमेंट को खराब करना चाह रहे हैं, जो हमें पोल्यूशन देंगी। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे टूरिज्म और हमारे फ्रूट पे अगर आपने भरोसा किया था और उसको अगर आपने फीड किया होता, एक्स्ट्रा इकोनॉमी उसमें फीड किया होती, तो हमारे कश्मीर के लिए तो वही काफी था। अरे आप देने के बजाय हमारे पावर प्रोजेक्ट ही वापस कर दीजिए, वही हमारे लिए काफी है। पूरे होने वाले धारा 370 की समाप्ति को लेकर क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में क्या खोया है, इन 2 सालों में क्या पाया? देखिए, 2 साल का जो समय है, मुझे लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको एक पर्व के तौर पे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो धरातल पे स्थिति है, मुझे लगता है वो सरकार के जो
क्लेम्स हैं उनसे बिल्कुल अलग है। अगर आप आम आदमी से आज पूछेंगे तो आम आदमी जो है वो त्रस्त है, वो रोज़गार ढूंढ रहा है, वो बिजली ढूंढ रहा है, गर्मी के दिनों में वो पानी ढूंढ रहा है, वो अपनी पॉलिटिकल पहचान ढूंढ रहा है। और आज 2 सालों के बाद भी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं खुसूसन बात करूंगा कि जम्मू के लोगों को जो इस सरकार की तरफ से तोहफे के रूप में एक दरबार मूव की डिसकंटिन्यूशन की जो बात की गई, और जिस तरह से आपको अपनी ज़मीनों, अपने रोज़गार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और कोई भी क्लेम सरकार के ऐसे नहीं अभी तक सिद्ध हुए कि पार्लियामेंट में आज 2 साल बाद सरकार बयान देती है कि इलेक्शन तब कराएंगे जब स्टेटहुड तब रिस्टोर करेंगे जब हालात ठीक हों। तो एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि सब कुछ ठीक है, आज आपके डीडीसी जो है वो रो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, आपके जो इलेक्टेड कॉरपोरेटर हैं वो रो रहे हैं, वो शोर नहीं मचा पा रहे क्योंकि आपकी अक्सरियत है। आज धरातल पे हर आदमी परेशान है। तो मुझे लगता है 2 साल में जम्मू कश्मीर में हमने जिस तरह से देखा, और मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर लद्दाख की, जिस तरह से लद्दाख और करगिल की कल एक छोटी यूनियन टेरिटरी की जो तरफ से यकजहती दिखाएगी और एक मांग उठाएगी कि हमको कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए। सो मुझे लगता है वो जो एक मैसेज देना चाहते थे, जो सफलता का मैसेज भारतीय जनता पार्टी देनी चाहती थी, वो उस गुब्बारे की हवा निकल गई है, और धरातल पे जो है वो मायूसी के अलावा जम्मू के लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। मगन जी, 370 की समाप्ति को 2 साल पूर्ण हो गए, क्या लगता है जम्मू कश्मीर ने इन 2 सालों में क्या खोया है और क्या? रोहानी जी, बड़ा अजीबोगरीब सवाल है आपका, क्या खोया और क्या पाया। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी लग गई उस दिन 5 अगस्त 2019 को, जब हमारी 200 साल पुरानी रियासत जो थी जम्मू कश्मीर, उसको आपने यूटी में तब्दील कर दिया, हमारा सर कलम कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान राजनीतिक हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे ये पहली बार देखा गया कि एक स्टेट को आपने यूटी में तब्दील किया। और उसके बाद अब देखिए बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम देखिए। आप तो नौकरी देने की बात कर रहे थे, कहाँ गई वो 1 लाख नौकरियां? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ वो फाइल कहाँ है, किधर रखी है वो आपने फाइल? जम्मू में है कि दिल्ली में है? आप नौकरी देने की बात तो दूर, जो युवा यहाँ नौकरी कर रहे थे उनको भी आपने निकाल दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर 25,000 इंजीनियर्स को आपने बेरोजगार किया। उसके बाद SRO 24 के पैरामेडिक्स, टेक्निकल असिस्टेंट्स और हमारे नर्सेस जो कश्मीर में जहां वो काम कर रहे थे, आपने जम्मू के 1500 युवाओं को नौकरी से बाहर निकाल दिया, और उसमें जो महिलाएं थी उनको आपने बूट पॉलिश करने में मजबूर कर दिया। और हमारा जो अंडर एम्प्लॉयड जो हमारा युवा है वो कहाँ जाएगा? 62,000 डेली वेजर सड़कों पर है, और कितने PDD के डेली वेजर सड़कों पे शहीद हो गए। रोहानी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप डेली वेजर्स की कंपनसेशन की बात करते हो, जम्मू कश्मीर में तो शहीद के लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। मिलिटेंट्स के लिए कंपनसेशन, लेकिन शहीद के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर का सिपाही जब किसी राज्य में शहीद होता है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हैं, दुश्मन से लड़ते शहीद होता है, उसके लिए एक्स ग्रेशियर रिलीफ का प्रोविजन ही नहीं है। तो आप कौन से आप मुआवजे की बात करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इतनी, महंगाई इतनी है, डीजल पेट्रोल के रेट देखिए, एडिबल ऑयल्स के रेट देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ के आप रेट देखिए, लोगों को लूटा जा रहा है। एक लूट खसूट की राजनीति, और शराब की दुकानें 224 शराब की दुकानें जम्मू के अंदर मर रखी हैं, कश्मीर में 4, ताकि यहाँ पर नैतिक तौर से भी युवाओं को खत्म किया जा सके। क्या लगता है धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर ने क्या खोया और क्या पाया? देखिए जी, 5 अगस्त जब ये धारा 370 जो है रिमूव की गई थी, तो कई तरीक़ों से जो है हम लोगों ने सोचा था बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है बड़े आयाम आएंगे, अच्छी अच्छी फैसिलिटी, अच्छे कंपनियाज़ यहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे आएगी, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ पे सहूलत मिलेगी, और कई तरीक़े की स्कीमें जो है सेंटर की तरफ से यहाँ पे आएगी। लेकिन उस हिसाब से जो हमें लग रहा है, बड़ा एक निराशाजनक से बोलना पड़ता है कि उस हिसाब से जो है यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिली गई है, और उल्टा जो है 370 टूटने से यहाँ के लोगों का जो है मिसयूज़ किया गया है। और जब 370 टूटा था तो जम्मू के लोगों ने बहुत मिठाइयाँ बांटी थी, बहुत खुशियाँ मंगाई थी, ढोल बजाए थे, निगारे बजाए थे, लेकिन वो सारी चीज़ें व्यस्त की व्यस्त लग रही है हमें। जो आम आदमी जो है, जो डेली जो है मिडिल क्लास फैमिली के जो रहने वाले हैं, वो किस प्रकार से अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। एक तो कोरोना की मार, दूसरी जो है ये 370 की बाद जो है जिस प्रकार जो है महंगाई हुई है यहाँ पे, और जो बिजली के जो है प्राइवेटाइज बिजली का पहले ही एक जम्मू वालों को तोहफा दिया गया है, जो यहाँ पे जो है बिजली जो है प्राइवेटाइज़ किए जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर में पैदावार जो है बिजली की सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। पहली जो गिफ्ट हमें जो है जम्मू वालों को ये दिया गया है, दूसरा गिफ्ट जो है टोल पोस्ट के हिसाब से दिया गया है। कितनी टोल पोस्ट यहाँ से लग गई है, तो हमें ये समझ नहीं आती है, कहीं यूटी में कहीं टोल कहाँ, चंडीगढ़ आप जाइए, चंडीगढ़ में आपको एक टोल नहीं मिलेगी क्योंकि वो यूटी के अंदर आता है। तो ये हमें ये समझ में नहीं आ रही है। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार को कि अगर यूटी बनाई थी तो यूटी के फ़ायदे कहाँ पे है,
और ये जो नुकसान जो आम आदमी को मिल रहे हैं ये बेचारा वो कहाँ से बियर करेगा। जय हिंद।